नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम सीखेंगे अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, वो भी चुटकियों में। ये जो होता है 6 पॉइंट होता है, ये लोग नहीं याद कर पाते हैं। आज हम आप लोगों को ऐसा ट्रिक बताएंगे, आप लोग याद कर लेंगे फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं ट्रिक को। यदि ट्रिक अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि यह चैनल जो है ना ट्रिक का ब्रह्मांड है। यहाँ पर ट्रिक इतने मिलेंगे, आप अपनी किसी भी तैयारी का कोई भी ट्रिक हो, आप लोग कमेंट करिए। यदि आप लोग को कोई भी सवाल और ट्रिक नहीं पता, मैं उसका ट्रिक बनाता हूँ। ट्रिक बना के आप लोगों को याद कराने की गारंटी मेरी है फ्रेंड, ठीक है। बस आप लोगों को ट्रिक को समझना है और याद करना है। इसका ट्रिक इतना आसान है, आप लोग के सामने दिख रहा होगा, मैंने ट्रिक बनाया है, ठीक है। आप लोगों का ट्रिक नहीं समझ में आ रहा है, मैं चलिए समझा देता हूँ, क्योंकि मैं तो आप लोग के लिए ही आया हूँ। चलिए शुरू करते हैं। आपका टॉपिक है, क्या टॉपिक है? अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब। याद है आप लोगों को? हमें तो नहीं लग रहा है कि आप लोगों को याद है। आप लोग क्या कर रहे होंगे? वस्तु अनंत पे है तो फोकस पे बनेगा, वस्तु वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र बनेगा। ऐसे आप लोग रट रहे होंगे, ठीक है। रटना नहीं है, ठीक है। रट के जाएंगे तो भाई ज़रूरी है, जब वहाँ पे जब 10 ऑप्शन आएगा, 4 ऑप्शन आएगा, आप लोग कन्फ्यूज़ हो जाएंगे और गलत करके चले आएंगे। लेकिन देखिए, मैंने ट्रिक बना दिया हूँ जिससे आप कभी भी गलत नहीं कर सकते हैं। चलिए क्या करना है, आपको अवतल दर्पण बनाने आता है? अवतल दर्पण बनाने आता है, ऐसे बनता है अवतल दर्पण। ये तो आप लोग को ज़रूर आता होगा, ठीक है। और देखिए, अवतल दर्पण मैंने यहाँ पे आप लोग के लिए मैंने पहले से ही बना दिया है, ठीक है। अवतल दर्पण इसे कहते हैं। अवतल दर्पण के बाद क्या होता है? अब आप लोग को यह पता करना है कि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी। ये रूल आप लोग को याद पहला होना चाहिए। देखिए क्या होता है, जब वस्तु वास्तविक होगा तो कन्फर्म है उल्टा होगा, जब वस्तु आभासी होगा प्रतिबिंब तो हमेशा सीधा होगा, ठीक है। देखिए, ये है कोई भी दर्पण हो, ठीक है। यदि मान लीजिए वस्तु इधर है, इधर वस्तु रख दिए हैं, ठीक है, और इधर ही प्रतिबिंब भी बन गया, ठीक है। जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, तो वो क्या जानते हैं क्या होगा? वो वास्तविक होगा, ठीक है। जिधर वस्तु उधर ही प्रतिबिंब, तो वह वास्तविक होगा, ठीक है। और देखिए, और ये क्या होगा? और जब होगा वस्तु, मान लीजिए कोई दर्पण है, ठीक है, वस्तु इधर है, जब मतलब प्रतिबिंब वस्तु की तरफ बनेगा तो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो उल्टा होगा, ठीक है। जब वस्तु इधर है और प्रतिबिंब उसके विपरीत है, ठीक है। जब वस्तु है उसके विपरीत प्रतिबिंब रहेगा तो क्या होगा? वो फ्रेंड होगा आभासी, और जब आभासी होगा तो सीधा होगा। ये आप लोग को पहला ये कॉन्सेप्ट याद होना चाहिए। जिधर वस्तु है उधर ही प्रतिबिंब बनेगा, जो वास्तविक होगा, और जब वास्तविक होगा तो वो उल्टा होगा। ये आप लोग को याद हो गया। जब वस्तु है, वस्तु के विपरीत प्रतिबिंब बनेगा तो वह आभासी होगा, और वह जब आभासी होगा तो वह सीधा होगा। इतना कॉन्सेप्ट आप लोग लिख लीजिएगा, आप लोग को यह याद हो जाना चाहिए। अब चलिए बता देना है कि किसको क्या बोलते हैं। देखिए फ्रेंड, जो सी होता है उसको बोलते हैं वक्रता केंद्र, ठीक है। एफ को बोलते हैं फोकस, और पी को बोलते हैं ध्रुव, ठीक है। ध्रुव बोलते हैं। ये 3 जो है इंपॉर्टेंट है आप लोग को, लेकिन मैं इन सभी का परिभाषा मैंने अपने चैनल पे करा दिया हूँ, जाके आप लोग वीडियो देख लीजिएगा फ्रेंड। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर के, क्योंकि टॉपिक है, लंबी टॉपिक है, और ट्रिक भी लंबा है दोस्तों। थोड़ा पानी पिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, आपको कुछ नहीं करना है, ट्रिक है मैंने पहले ही लिख दिया हूँ। आप लोगों को पहले अवतल दर्पण बनाना है, कुछ नहीं करना, अवतल दर्पण बना लेना है। जैसे मैं छोटा सा यहाँ बना लेता हूँ, अवतल दर्पण जैसे होता है ऐसे बना लेना है, ठीक है। ऐसे बनाने के बाद आप यहाँ पे लीजिएगा, जैसे आप लोग हमेशा लिखते हैं, फोकस, वक्रता केंद्र और अनंत, ठीक है। जैसे कि देखिए, यहाँ पे आप लोग को शुरू से बता रहा हूँ, यहाँ पे फोकस लिखते हैं, वक्रता केंद्र लिखते हैं, अनंत लिखते हैं, ऐसे लिख देना है, ठीक है। और वक्रता केंद्र से लाइन खींचनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 लाइन खींच देनी है, और ऊपर लिख देना है 1 2 3, जैसे मैंने लिख दिया हूँ, ठीक है फ्रेंड। जैसे मैंने क्या क्या लिखा हूँ, देखिए, जैसे 1 लिख दिया हूँ, 2 3 4 5 6, ठीक है। ऐसे आपको लिख देना है। ये तो आप लोग जानते हैं नॉर्मल है, इतना तो आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, 6 तक लिख दिए फ्रेंड। उसके बाद फोकस है ना, उसके उल्टा लिखना है। यहाँ पे 1 2 3 4 5, 5 लाइन खींचने हैं, और 1 2 3 4 5 ऐसे लिखना है। ऊपर लिखना है 1 2 3 4 5 6, फिर नीचे लिखना है 1 2 3 4 5, 5 तक बस लिखना है। उसके जस्ट उल्टा लिखना है, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 इधर चल रहे हैं आप, जैसे कि 1 2 3 इधर चल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, फिर इधर चलना है 1 2 3 4 5,
ठीक है, 5 तक चल दिए। जो ये है, ये स्थान आपको छोड़ना है, ठीक है, यहाँ पे आप गलती नहीं करना। जो 6 है, क्योंकि 6 का जो प्रतिबिंब फ्रेंड होता है वो इस साइड बनता है, ठीक है, आप लोग को याद होना चाहिए। 1 से 5 तक लाइन से 1 से 6 तक आप लोग लिख लीजिएगा, 1 से 6 तक लिख लिए, फिर नीचे उसके जस्ट नीचे लिखना है 1 से 5 तक इस साइड, ठीक है। आप लोग को इतना लिखने के बाद बचा 6, जो 6 होता है वो इस साइड बनता है। ऐसे आप लोग लिख सकते हैं, बस यही लिखना है। लिखने के बाद आप सब कुछ कर लेंगे। चलिए इसके बाद बताते हैं। थोड़ा सर्दी हो गया है। देखिए, वस्तु यदि एक का मतलब यहाँ एक है और यहाँ भी एक है, ठीक है। वस्तु यदि अनंत पर होगी तो प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा। यहाँ से कंफर्म हुआ। वस्तु अगर अनंत पे होगी, एक है ना, एक यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे बनेगा। और हमने ये बताया है कि जिधर वस्तु है, ठीक है, उधर ही अगर प्रतिबिंब बनेगा तो वो क्या होगा? वास्तविक होगा। और जब वास्तविक होगा तो वह उल्टा होगा, ये कंफर्म है। ठीक है, यहाँ से आपको पता चल गया कि वस्तु यदि अनंत पे है, ठीक है, वस्तु यदि अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस बनेगा, क्योंकि एक और एक और दो देखिए, दो यहाँ पे है, दो यहाँ पे है, ठीक है। यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में है तो प्रतिबिंब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा, ठीक है। और तीसरा देखिए, तीसरा देखा जाए, तीसरा पॉइंट है, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है। और आगे चलते हैं। यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है तो 4 कहाँ पे है? 4 यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनेगा, ठीक है। और 5वां है, 5 यहाँ पे है। अब 5 खोजिए, कहाँ है? यहाँ पे है 5। तो 5 जो किस पे स्थित है? फोकस पे ना। तो यदि वस्तु फोकस पे है तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा? ये 5 कहाँ पे है? अनंत पे है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहाँ पे बना? अनंत पे बनेगा। और देखिए, यहाँ तक जो वस्तु और प्रतिबिंब एक ही साइड है। जब दोनों एक ही तरफ रहते हैं तो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, और जब वास्तविक होता है उसको उल्टा बोलते हैं, ठीक है। ये दोनों आपको क्लियर हो गया। और लास्ट वाला जो 6 है, इसको बोलते हैं ध्रुव। जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहेगा, ठीक है। 6 खोजिए, 6 कहाँ पे है? यहाँ पे है फ्रेंड, ठीक है। तो यह क्या होगा? आभासी होगा। आभासी और सीधा होगा। आभासी और सीधा क्यों होगा? क्योंकि वस्तु के विपरीत प्रतिबिंब है। हमने आपको बताया है, जब वस्तु और प्रतिबिंब एक तरफ रहेंगे तो वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनेगा। जब वस्तु का प्रतिबिंब जब उल्टा होगा, मतलब विपरीत होगा, इधर वस्तु है, इधर प्रतिबिंब है, ये तो विपरीत है, तो आभासी और सीधा होगा, ठीक है। इसका प्रतिबिंब क्या बनेगा? आभासी और सीधा बनेगा। चलिए आप लोग को हम इसके एक चार्ट बता देता हूँ कैसे क्या बनता है। आप लोग ये ट्रिक लिख लीजिएगा, ठीक है। इस ट्रिक से आप लोग हमेशा के लिए याद कर लेंगे। आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा, आपको 10 सेकंड लगेगा ये बनाने में, ठीक है। ये आप लोग 10 सेकंड में, आप बोर्ड यहाँ बैठिएगा, 10 सेकंड लगेगा, 10 सेकंड में आप बना देंगे। और इससे रिलेटेड फ्रेंड 2 से 3 नंबर, ठीक है, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, मैक्सिमम 2 से 3 नंबर आएगा, ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन आपको लाना है 95% प्लस। तो आपको 1 नंबर भी छोड़ना नहीं है। यदि आप 1 नंबर भी छोड़ेंगे तो आपकी सपना है तो टूट जाएगा, ठीक है। चलिए, इसका चार्ट मैंने बना दिया है। 6 है इसका पॉइंट। पहला पॉइंट है, ये आपको तो पता होगा, वस्तु की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक है। मैंने ये तो आप लोगों को आराम से बता दिया, ठीक है। चलिए, क्या है, मैंने पढ़ा था, यदि वस्तु अनंत पे होगी तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होगी? फोकस पे, ठीक है। और ये आप लोग को बताना मैं भूल गया, ये आप लोगों से पता होगा लेकिन बता दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये कोई दर्पण है, ठीक है, और ये इधर वस्तु है, ठीक है। वस्तु जितना दूर होगा, ठीक है, वस्तु प्रतिबिंब से जितना दूर होगा, ठीक है, प्रतिबिंब उतना ही छोटा बनेगा। ये समझ में आया? यदि आप एक दर्पण लीजिए, आप उससे जितना दूर होंगे, मतलब कि आप एक वस्तु हैं और एक प्रतिबिंब है, आप प्रतिबिंब से जितना दूर होंगे, आपका मतलब कि आप उतना ही छोटा उसमें बनेंगे। मतलब समझे? यदि मान लीजिए प्रतिबिंब है, ठीक है, यदि अनंत पर है, कोई वस्तु है अनंत पे है, तो इसका जो प्रतिबिंब का आकार जो होगा ना, बिंदु आकार के होगा। वो जैसे जैसे इधर आएगा, मतलब कि प्रतिबिंब की तरफ आएगा, उसका जो आकार होगा वो धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। ये आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए शुरू करते हैं। तो उसी लिए वजह से बोला है कि वस्तु यदि अनंत पे है तो
फोकस पे बनेगा उसका प्रतिबिंब, और प्रतिबिंब का आकार होगा अत्यधिक छोटा होगा, क्योंकि यह बहुत दूर है। वस्तु जितना दूर रहता है उसका प्रतिबिंब का आकार उतना ही छोटा बनेगा। और देखिए मैंने आपको बताया यदि वस्तु अनंत पे फोकस पे होगी तो मतलब कि वस्तु की तरफ ही बनेगी। जब वस्तु की तरफ प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा होता है। दूसरा पॉइंट है, जब वस्तु अनंत व वक्रता केंद्र के बीच में रहेगी तो वस्तु फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगी। अब देखिए वस्तु जो है ये अनंत से आगे आ रही है, जैसे जैसे वस्तु अनंत से आगे आएगी वस्तु को जो प्रतिबिंब का आकार है वो बढ़ेगा। अब प्रतिबिंब का आकार जो अत्यधिक छोटा से छोटा हो गया, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हुआ है, ठीक है। और प्रतिबिंब की तरफ ही वस्तु का बना है, वस्तु का प्रतिबिंब किधर बना है, जिधर वस्तु है उधर प्रतिबिंब है, वास्तविकता उल्टा होगा। तीसरा जो है यदि वक्रता केंद्र, ये आप लोग याद कीजिएगा, यदि वस्तु वक्रता केंद्र पर है तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर बनेगा और वह बराबर होगा, ठीक है। दोनों का जो आकार होगा बराबर होगा। देखिए वस्तु का आकार वक्रता केंद्र पर है, सी मतलब वक्रता केंद्र होता है, प्रतिबिंब की स्थिति किस पर होगी, वक्रता केंद्र पर होगी, और प्रतिबिंब का जो आकार होगा समान होगा, ठीक है। और देखिए वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ है, वास्तविक और उल्टा होगा, जाहिर सी बात है, ये तो नॉर्मल है, ये तो आप लोग को मैंने बता दिया हूँ। और चौथा पॉइंट है, यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में वस्तु रहेगी तो जो प्रतिबिंब होगा वक्रता केंद्र वह अनंत के बीच में होगा। और देखिए जब ये आप लोग को बता दे रहे हैं, अनंत वक्रता केंद्र फोकस, ठीक है, जब वस्तु इसके इधर रहेगा, ठीक है, तो उसका आकार छोटा होगा, ठीक है। जब इसके इधर आएगा तो वस्तु का आकार बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वस्तु जो है प्रतिबिंब के पास आएगी, प्रतिबिंब के पास जितना आएगी प्रतिबिंब का आकार मतलब बढ़ जाएगा। ये मान लीजिए अवतल दर्पण है, दर्पण के पास जितना पास जाएगा, जो वस्तु कोई है दर्पण के पास जितना पास जाता है उसका प्रतिबिंब का आकार उतना ही बढ़ जाता है, ठीक है। अब यहाँ तक था वो जो दूर था, ठीक है, जब वस्तु दूर था तो प्रतिबिंब का आकार कम था, अब वक्रता केंद्र पर आया तो वक्रता केंद्र पर जो प्रतिबिंब का आकार होता है वो इक्वल होता है। जब इसके आगे बढ़ता है तो प्रतिबिंब का आकार बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग वक्रता केंद्र से आगे आ गए, वक्रता केंद्र फोकस के बीच में आ गया है तो प्रतिबिंब बन गया वक्रता केंद्र वह अनंत के बीच में बन गया, और कैसा बना, बड़ा बना। देखिए वस्तु और प्रतिबिंब एक ही तरफ बन रहा है अभी तक, तो वास्तविक और उल्टा बनेगा। तो पांचवा पॉइंट है, यदि वस्तु फोकस पे होगी तो दो प्रतिबिंब का स्थिति कहाँ होगी, अनंत पर होगी। और अब देखिए और पास आ गया, दर्पण के और पास वस्तु आ गया, जितना पास आएगा उतना आकार बढ़ेगा, अब अत्यधिक बड़ा हो गया, ठीक है। और यह वास्तविकता उल्टा हो गया। अब लास्ट वाला है छठवां वाला, मैंने क्या बोला, छठवां वाला किधर बनता है, फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित वस्तु, यह दर्पण के पीछे बनेगा। जैसे कि ये दर्पण है तो यहाँ पे था ना, इसका प्रतिबिंब यहाँ पे दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। जब दर्पण के पीछे बनेगा तो विवर्धित बड़ा होगा, मतलब कि बहुत बड़ा होगा, ठीक है, बहुत बड़ा होगा। और ये देखिए जब वस्तु का जो प्रतिबिंब होता है वह उसकी विपरीत बनता है, उसमें दूसरी तरफ बनता है। जैसे कि मान लीजिए इधर है वस्तु और प्रतिबिंब बन रहा है इधर, तो क्या होगा, वो आभासी और सीधा होगा, ठीक। आप लोग को मैंने याद करा दिया, आप लोगों को ये याद नहीं करना है जो मैंने ये लिखा है, आप लोगों को बस ये याद करना है, ये आप लोग लिख लीजिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा कि वस्तु कहाँ स्थित है, कैसा बन रहा है। आप लोगों को जैसे मैंने बता दिया है कि जो वक्रता केंद्र के इधर जितनी वस्तुएं रहेंगी उनका जो प्रतिबिंब का आकार जो होगा वो छोटा होगा, ठीक है। और जब वक्रता केंद्र पर होगी, सी पर जब वस्तु होंगी प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बराबर होगा। और जब इसके आगे वस्तुएं आती हैं तो उसके प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि जब वस्तु दर्पण के जितनी पास आती हैं उतनी बढ़ती हैं। और मैंने ये भी बताया कि यदि वस्तु जितनी है, वस्तु जिधर है उधर ही अगर प्रतिबिंब बनेगा वह वास्तविक और उल्टा होगा, ठीक है। जिधर वस्तु है उसकी विपरीत प्रतिबिंब बनेगा वह आभासी और सीधा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मैं आप लोगों की इतनी मेहनत करता हूँ दोस्तों, आप लोगों की मैं ना रातों रात ट्रिक बनाता हूँ, आप लोगों के लिए मैं क्या क्या नहीं करता हूँ। प्लीज़ दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाता रहूँ दोस्तों। चलिए धन्यवाद, आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।